आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेरे घर का बोरवेल भी सूख गया है, बेंगलुरु जल संकट पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। योगी कैबिनेट की शपथ के बाद अखिलेश यादव ने भी खाई कसम, किया ये बड़ा ऐलान। शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई खाली हाथ लौटी, बंगाल पुलिस ने एससी में याचिका का दिया हवाला। धारा 144 लागू, रेलवे स्टेशनों बस स्टैंड्स पर भारी पुलिस बल तैनात, किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली अलर्ट। गंगा के नीचे कोलकाता मेट्रो का आज मोदी करेंगे उद्घाटन। फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स डाउन, घंटे भर बाद हुई बहाल सर्विस। आबादी में भारत को पीछे करने की तैयारी में चीन, पीएम ली कियांग ने बजट 2024 में किया बड़ा ऐलान। जोमेटो के शेयर बेचेगी चाइनीज कंपनी, 2800 करोड़ रुपए में होगा सौदा। कंगना रनौत ने अंबानी पार्टी में सेलेब्स के परफॉर्म करने पर कसा तंज, कहा मैंने कभी शादियों में डांस नहीं किया। और धर्मशाला टेस्ट मैच में मौसम डालेगा खलल, जमकर बरस सकते हैं इंद्रदेव। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को वादा किया कि सरकार किसी भी कीमत पर बेंगलुरु को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति के लिए काम करेगी। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के सभी इलाके जल संकट का सामना कर रहे हैं और यहां तक कि उनके घर का बोरवेल भी सूख गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर शहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। बेंगलुरु गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है क्योंकि बहुत कम बारिश होने की वजह से बोरवेल सूख गए हैं। आवासीय सोसाइटीज में निवासियों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी के उपयोग में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंगलवार शाम को पहली बार हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 4 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें बीजेपी के 2 नेता सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान, शुभ साह प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, रालोद विधायक अनिल कुमार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए ये शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के सिलसिले में शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई की एक टीम पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय पहुंची, लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका का हवाला देकर कस्टडी देने से इनकार कर दिया। दरअसल बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और ममता सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों से केस को रजिस्ट्रार जनरल के पास जाकर मेंशन कराने को कहा। पंजाब में अलग अलग किसान संगठनों ने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया। ऐसे में बुधवार यानी 6 मार्च को बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बात का ख्याल रखते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार यानी कल 5 मार्च को कहा कि उन्होंने राजधानी के रेलवे स्टेशनों और इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आने जाने वाले हर शख्स की निगरानी की जा रही है। पुलिस मार्च को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। किसान प्रदर्शन का नेतृत्व 2 किसान संगठन किसान मजदूर मोर्चा KMM और संयुक्त किसान मोर्चा यानी गैर राजनीतिक कर रहे हैं। दोनों संगठनों ने 3 मार्च को देश भर के किसानों से अपील की कि वे बुधवार यानी आज 6 मार्च को बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे। कोलकाता मेट्रो सफलता के नए मुकाम पर है। आज यानी बुधवार को गंगा के रास्ते मेट्रो लाइन का उद्घाटन होगा। इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वह कुल 3 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एस्प्लेनेड, हावड़ा मैदान, कवि सुभाष
हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला माझेर हाट मेट्रो खंड का उद्घाटन करेंगे। इससे यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री पूर्व पश्चिम मेट्रो गलियारे पर कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेट खंड का उद्घाटन करेंगे। वह कवि सुभाष एयरपोर्ट लाइन के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड और तारातला माझेर हाट खंड का भी उद्घाटन करेंगे। तारातला माझेर हाट खंड जोका एक्सप्लेनेट लाइन का हिस्सा है। हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेट मेट्रो खंड पर भारत में किसी भी नदी के नीचे बनने वाली पहली परिवहन सुरंग है। यह हुगली नदी के नीचे से गुजरती है, जिसके पूर्वी और पश्चिमी तट क्रमशः कोलकाता तथा हावड़ा शहर से लगते हैं। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी है। कल मेटा की कई सर्विसेज घंटे भर के लिए डाउन हो गई। फेसबुक और इंस्टाग्राम 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक काम नहीं कर रहे थे। कई लोगों के फेसबुक अकाउंट खुद से ही लॉग आउट होते रहे, जबकि इंस्टाग्राम के कई फीचर्स काम नहीं कर रहे थे। कुछ यूजर्स का इंस्टा काम ही नहीं कर रहा था। हालांकि मेटा की सर्विसेज अब धीरे धीरे काम करना शुरू कर रही है। इसमें भी फेसबुक ने काम करना शुरू कर दिया, जबकि इंस्टाग्राम बहुत देर तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। चीन अब भारत से सबसे अधिक आबादी वाले देश का ताज छीनने की तैयारी में है। इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने नए बजट में कई बड़े ऐलान किए। चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में अपनी पहली रिपोर्ट में 7.2% सैन्य खर्च वृद्धि के साथ 5% आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा। इसके अलावा मंगलवार को प्रकाशित 2 सरकारी रिपोर्ट्स में देश की आबादी बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता का जिक्र है। पहली रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चे पैदा करने के बाद माता पिता के लिए छुट्टियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट नियोक्ता भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल और लालन पालन में समर्थन देंगे। सरकार की तरफ से भी बच्चों की देखभाल को लेकर अनुदान दिया जाएगा। चीन के एंड ग्रुप कंपनी ने भारत के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो में अपनी 2% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। यह सौदा 2,800 करोड़ रुपए में हो सकता है। एंड ग्रुप यह डील अपनी सब्सिडरी एंड फिन सिंगापुर होल्डिंग्स PTE के जरिए करेगी। इस बल्क डील के लिए फ्लोर प्राइस 159.4 रुपए प्रति शेयर रखा जा सकता है। मंगलवार को जोमेटो के शेयर 166.8 रुपए पर बंद हुए। CNBC आवाज ने सूत्र एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि एंड ग्रुप इस बल्क डील के लिए 4% डिस्काउंट दे सकता है। सोमवार को रिकॉर्ड हाई को टच करने वाले जोमेटो के शेयर मंगलवार को 1.8% नीचे जाकर बंद हुए थे। जोमेटो को भारत का सबसे मूल्यवान न्यू एज टेक स्टॉक माना जाता है। कंपनी का मार्केट कैप 1.4 लाख करोड़ रुपए आका गया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग में सलमान खान, शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे थे। उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी थी, लेकिन कंगना रनौत नजर नहीं आई थी। लोग उन्हें वीडियोस में तलाश रहे थे कि वो कहां है। अब एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री की मशहूर हस्तियों पर तंज कसा है, जिन्होंने अंबानी पार्टी में जाकर वहां डांस किया। कंगना रनौत ने मंगलवार 5 मार्च को इंस्टाग्राम स्टोरी में सभी की तुलना दिवंगत गायिका लता मंगेशकर से की। उन्होंने उनका एक आर्टिकल शेयर किया, जिसमें लता मंगेशकर ने कहा था कि अगर उन्हें कोई $5 मिलियन भी दे तो भी वह शादियों में नहीं गाएगी। अब इसी की आड़ में कंगना रनौत ने लिखा, मैंने बहुत आर्थिक तंगी झेली है, लेकिन लता जी और मैं केवल 2 लोग हैं जिनके गाने सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 में शुरू होगा। भारतीय टीम ने सीरीज पर पहले ही 3-1 से कब्जा कर लिया है। ऐसे में इंग्लैंड आखिरी मैच जीतकर सम्मान बचाना चाहेगी, मगर लगता है कि इंद्रदेव भी इंग्लैंड का साथ दे सकते हैं। दरअसल इस टेस्ट मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। यदि ये मैच बारिश से धुलता है तो इंग्लैंड टीम एक और हार से बच सकती है। इस मैच में इंग्लैंड की जीत की उम्मीद बेहद कम दिख रही है, क्योंकि धर्मशाला की यह पिच भी पिछले 3 मुकाबलों की तरह ही धीमे टर्न वाली हो सकती है।